खड़े रहो। महाभारत में व्यास जी ने युधिष्ठिर को कहा, वर्ष के प्रथम दिन जो हर्षित रहता है, उल्सित रहता है, आनंदित रहता है, वर्ष पर उसका वैसा ही जाता है, और जो शोकातुर और चिंतित बोंदू रहता है तो उसका वर्ष ऐसे ही हो जाता है। इसलिए धीर गंभीर रहना अच्छा है, लेकिन निराशावादी, पलायनवादी रहना बहुत बुरा है। बुद्धिमान होते हुए भी बुद्धि की अकड़ धकड़ से पार निर्दोष नन्हे बालक की नाई हसमुख रहना। प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। कई लोग बुद्धिशाली होते हैं तो अपना अहम और रुबाब और डिसिप्लिन के जाल में फंस जाते, तो कुछ बुद्धू होते हैं तो विचार से परे हेंगे करते रहते हैं। न बुद्धिमान बनो न बुद्धू बनो, आप बनो बुद्धि योगी। नूतन वर्ष का ये नूतन संदेश है। बुद्धि को उस परमात्मा योग में मिलाओ, बुद्धि को रितम भरा प्रज्ञा कर दो। रित माना सत्य। संसार बदलने वाला है, वो मिथ्या है, असत नहीं, सत भी नहीं। सत सदा रहता है, असत कभी नहीं होता। मिथ्या दिखता है सत की सत्ता से। तुम्हारा सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप अपना आपा है, इसलिए मिथ्या शरीर दिख रहा है, चल रहा है, खेल रहा है, और एक दिन ढल जाएगा। फिर भी तुम ढलने वाले नहीं हो। दुख आकर चला जाएगा, सुख आकर चला जाएगा, गम और चिंता आकर चली जाती, लेकिन जो सदा तुम्हारे साथ रहता है, उस आत्मदेव के साथ तुम्हारी बुद्धि को एकाकार करना, ये बुद्धि योग है। कठिन नहीं है बाबा, सरल है। आज बलि प्रतिपदा भी बोलते हैं। बलि ने धन वैभव तो बढ़ाया, लेकिन शिक्षण का अधिकार ब्राह्मणों के, भगवत भक्तों के हाथों से छीनकर सत्ता के अधीन कर दिया। भोगवादी और सत्ता के लोलुप लोग समाज पर अपना एक अधिकार जमाने को लग गए, तो देवता लोग भगवान के शरण गए। अदिति ने प्रार्थना की और ओजस्वी तेजस्वी भगवत सत्व अदिति के गर्भ से अवतरित हुआ, उसी का नाम वामन। दिखने में तो छोटे, लेकिन सबका जो मंगल चाहते हैं और सबका जो सर्वांगी विकास चाहते हैं। भौतिक ऐश्वर्य वास्तविक में ऐश्वर्य नहीं है, आत्म ऐश्वर्य ही वास्तविक में ऐश्वर्य है। भौतिक सुख वास्तविक में सुख नहीं है, आत्म सुख ही वास्तविक में सुख है। तो भोगवादी संस्कृति को भगवतवादी संस्कृति बनाने के लिए जो अवतरण हुआ, उसे वामन कहा जाता है। आज अन्नकूट, गोवर्धन पूजन, नूतन वर्ष, ये सारे शुभ घड़ियां एक ही दिन में एकत्रित हुई। इसके साथ साथ इन घड़ियों का दृष्टा सृष्टा साक्षी अपना आत्मदेव, वो अपना निज स्वरूप है, उसको पाना कठिन नहीं है, लेकिन मिथ्या की आसक्ति छोड़ना कठिन है, और आसक्ति छोड़ने के लिए बुद्धि का योग चाहिए। तन सुकाय पिंजर कियो धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। तो जितने भी संसार में त्रिभुवन में दुख शोक और कष्ट हैं,
प्रज्ञा अपराध से है। प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व रोगाणाम, मूलम सर्व दुखानाम, मूलम सर्व शोकानाम। बीती हुई बात को याद कर करके शोक करते, भविष्य की कल्पना कर करके हवा बनाकर रजोगुण में मरते, भूतकाल की सोच विचार से तमोगुण में गिरते, वर्तमान की आसक्ति के दलदल के कारण यहीं फंस मरते, सब कुछ होने के बाद भी दुखी है। ये सारा प्रज्ञा का अपराध है। तो नूतन वर्ष का ये नूतन संदेश है कि आपकी प्रज्ञा में ओम स्वरूप ईश्वर का रस, ईश्वर का ओज, ईश्वर का ज्ञान और ईश्वर का सामर्थ्य भर दो। गर्दन पीछे झुकाकर अच्छी तरह से ओम लो श्वास में, और श्वास छोड़ो तो 1, फिर 2, फिर 3, गर्दन अच्छी तरह से झुकाओ। कंधा झुकाना नहीं है, केवल गर्दन झुकानी है। ऐसी जो करके आए वे नहीं करेंगे, मैं करके आया। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4 ऐसा रोज करने का आज से संकल्प लो। हमारी प्रज्ञा को भगवान के ओज से भरेंगे। हाथ सीधे घुटनों के तरफ, हाथ घुटनों के तरफ सीधे, मुंह बंद, नाक से श्वास लेना है। झटके से नहीं छोड़ना है, ज्यादा जोर से नहीं छोड़ना है, नहीं तो नाड़ियों में कमजोरी आ सकती है। शांति से लो तेज और छोड़ो शांति से। पान, मसाला, शराब, कबाब, जो भी कुछ करता है सुख के लिए करता है। अगर इस प्रकार का प्रयोग करे तो उसको भजन का सुख मिलेगा, तो विकारों और पापों का सुख उसको तुच्छ लगेगा। और विकारों और पापों का सुख नहीं ले रहा है और भजन करता है तो ये सुख मिलेगा, तो भजन में अच्छी तरह से गति हो जाएगी। जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, जानते कि ये अच्छा रास्ता है लेकिन चल नहीं पाते। जानते हैं कि ये फंसना है माया में, ये दिक्कत है, फिर भी दिक्कत से छूट नहीं पाते। क्यों? कि बुद्धि का अपराध गया नहीं, प्रज्ञा का दोष गया नहीं, प्रज्ञा निर्दोष नारायण के बल से बलवान नहीं हुई। तो ये प्रयोग आपकी प्रज्ञा को निर्दोष नारायण के सुख से पुष्ट करेगा। क्या करना है? लंबा सांस लो दोनों नथुनों से, होठों को आगे सीटी के तरीके, जैसे होठ होते नहीं, ऐसे होठों को करने से दोनों नथुनों से श्वास आएगा। खूब लो, खूब लो, लो लो और लो। फेफड़ों की छुपी हुई ऊर्जा को भी जागृत होने का मौका मिलेगा। कई छिद्र बंद पड़े रहते हैं। लो श्वास और लो। मैं करता हूं, ऐसे करोगे, होठ बंद करके कंठ से ओम का उच्चारण करोगे। फिर से दोनों नथुनों से श्वास लो, होठ ऐसे आगे कर दो। लो लो श्वास लो। ऐसा करने के बाद ध्यान भजन में बहुत बहुत शीघ्र बरकत और आनंद आने लगेगा। किसी को थायराइड है तो डॉक्टरों की गोलियां जीवन भर खाओ, थायराइड मिटती नहीं, थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती, कुछ दबती है, लेकिन समय पाकर 50 mg की गोली, फिर 60 की, 75 की, फिर 100 की, 125 की, लोग न जाने कितनी कितनी लेते हो। लेकिन ये प्रयोग करने से थायराइड होगा नहीं, है तो फिर धीरे धीरे समय पाकर चला जाएगा। कंठ को सकोड़ लिया, फिर श्वास लिया,
आप गलत कर रहे हैं, बेवकूफी हमको पसंद नहीं है। बुद्धि का कितना दिवाला है, खाली देखो। बेवकूफी का प्रदर्शन आज मत करो। थायराइड वाले को 3 बार करना चाहिए, फिर 4, 5, 6 ऐसे करके 11 बार रोज करें। थायराइड नियंत्रित हो जाएगी। चिंता और गमी में रहता है, लंबा श्वास ले, गुरु मंत्र का जप करे और मुंह से श्वास छोड़े। चिंता और गमी कहां रहेगी फिर? गुरु अर्थात जो लघु जीवन से, लघु चिंतन से छुड़ाने का सामर्थ्य रखे उसे गुरु कहते। मंत्र अंतर में जिसके अर्थ का मनन हो, गुरु मंत्र जपे और ऐसे 11 प्राणायाम करे। कितना भी चिंतित व्यक्ति होगा, चिंता गायब। चिंता से चतुराई घटे, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के, तुलसी भरोसे राम के, निश्चिंत होई सोए, निश्चिंत होई सो। अनहोनी होनी नहीं, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। होनी होए सो हो। ऐसे करके अपने जीवन में निराशा को और चिंता को भगा दो। लापरवाह होना एक बात है, लेकिन समझदारी से निश्चिंत होना दूसरी बात है। पलायनवादी होना एक बात है, लेकिन पुरुषार्थ करते हुए भी कर्ता का अहंकार छोड़ना ये बहुत ऊंची बात है। 9 वर्ष का अर्थ है कि नया निर्णय, नया संकल्प, राग और द्वेष की धूली को छिटक दे। जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बीत गई। पुरानी गांठ खोल दे और नया हृदय का नित्य नवीन रस प्रकट करो। सूर्य नारायण तो बहुत पुराने, बहुत बहुत तुम्हारे हमारे शरीर, तुम्हारे हमारे दादे परदादों से भी सूर्य पुराना है, लेकिन रोज नित्य नवीन सूर्योदय का आनंद लेने वाले नित्य नवीन उत्साहित होते। ऐसे ही तुम्हारा परमात्मा इस सूर्य से भी अति प्राचीन है और नित्य नवीन सुख देने वाला है। जिसने अपना उत्साह गंवा दिया वो जवान होते हुए भी बूढ़ा है, और जिसके जीवन में नित्य नवीन सुख और नवीन माधुर्य का उत्साह है वो बुढ़ा शरीर होते हुए भी नित्य जवान है। मेरे गुरुदेव 93 साल के जवान थे और कई 40 साल के बुढ़े उनके चरणों में अपने जीवन का दुखड़ा रोते थे। उम्र से जवानी का ज्यादा संबंध नहीं है। आपके जीवन में उत्साह है, नित्य नवीन रस पाने की कुछ ललक झलक है तो आप जवान है। क्या करे, संसार ऐसा है, ये है वो है। निराशावादी है तो आप 12 साल के, 15 साल के, 25 साल के भी बुढ़े हैं। और उत्साही है तो फिर आप तो 80 साल के भी जवान है। नव संकल्प का निर्णय, राग द्वेष भूलकर नया मंगलमय जीवन शुरू करने का उत्सव। भोग स्वार्थ से ग्रस्त मानव को ऊंचा उठाकर त्याग, सेवा और ईश्वर रस प्रदान करने का ज्वलंत प्रमाण दिखाया वामन अवतार ने। जड़वाद को दबोचकर ईश्वरवाद, भोगवाद को किनारे करके योगवाद की शुरुआत वामन भगवान ने की। बलि ने प्रार्थना की कि इस भोगवादी प्रचार प्रसार की अंधकार में उलझी प्रजा के लिए प्रभु एक वरदान मेरी
प्रार्थना से मुझे मिले कि धनतेरस से लेकर दिवाली और नूतन वर्ष ये 3 रात्रियां जो लोग दीप जलाए उनमें भोगवाद का अंधकार न रहे, लेकिन योग का प्रकाश बना रहे। ये आपकी आशीर्वाद, और वो यमराज के द्वार में जाए। कितना भोगा, इतना खाया, आखिर क्या? इतना कट्ठा किया और पड़ोसी भूखे मर रहा है, पड़ोसी के बच्चों का कोई बुरा हाल है। आप कलम के द्वारा शोषण करते, पद के द्वारा शोषण करते, बुद्धि के द्वारा शोषण करते, लेकिन शोषित धन से कौन से बच्चे और कौन से शरीर आपके पोषित होंगे? अगर पति उद्योगपति है तो पत्नियों को कहना चाहिए कि आप उद्योग में जिन मजदूरों को रखते हैं, जिन सेवकों को रखते हैं, उनके बाल बच्चों की रोजी रोटी का ख्याल करके उनका पगार जरा उदारता से रखिए। मेरे हीरे जवाहरात मुझे वो सुख नहीं देंगे जितने सबके हृदय में चमचमाता परमात्मा हीरा संतुष्ट होने से सुख देगा। अगर वकील की पत्नी है तो गहने गांठे वकील लाता है तो बोले असील का हित अहित विचारे बिना, सत्य सत्य विचारे बिना आप ये धन एकत्रित कर करके हमें और बच्चों को खुश करना चाहोगे, लेकिन इस पाप के धन से हमारी खुशी की जगह पर तंग दिली, अशांति और चिड़चिड़ापन बढ़ न जाए, इसलिए आप इसमें सच्चाई मिला दो। न्यायाधीश की पत्नी है तो अपने पति को कह दो कि आप न्याय करते समय न किसी दबाव में न किसी प्रलोभन में आए। अगर ऐसा हक का पैसा है तो हमें हक का सुख मिलेगा, अगर ना हक की ये ज्वेलरी है तो हमें ना हक की वासना की आग में झोंकने का अवसर। अगर कोई नेता की पत्नी है या कोई नेता का रिश्तेदार है तो उसको कहे कि प्रजा को जो जो वायदे दिए वो वायदों को पूरा करते हुए अपना सच्चाई से कर्तव्य करे। साइन पैसे लेकर साइन कर दोगे तो आपको तो 5-25 हजार लाख 2 लाख मिलेगा, सड़कों पर कितना अनर्थ हो जाएगा, पब्लिक का कितना पैसा जाएगा। या जिस विभाग के आप नेता हो और आप सम्मति की 2-5 लाख लेकर साइन कर दोगे तो टोल टैक्स में लोगों का करोड़ों रुपया लूटा जाएगा। हमें इन पैसों से शांति नहीं मिलेगी जिन पैसों से लाखों लोगों का खून का शोषण होता हो, वो हमारे परिवार को कहाँ पोषण करेंगे। जिसका निमित्त अशुद्ध है वो शुद्ध सुख नहीं रह सकता है। ऐसे जो जो जिस जिस धंधे उद्योग में है, इस देश की गरिमा है कि पुरुषों ने धर्म सुना, उपदेश सुना, धर्म का स्थापना तो पुरुषों ने की, लेकिन धर्म की परंपरा निभाने का श्रेय स्त्रियों के पास जाता है। धर्म के संस्कार बच्चों को देने का श्रेय नारियों के पास जाता है। यतो धर्म ततो जय, यतो धर्म ततो अभ्युदय। धर्मति वीरति योगते ज्ञान। आप धर्म के अनुसार व्यवहार करते हैं तो आपके चित्त में विषय विकारों से वैराग्य आता है, तो आप समझो आप धर्म के रास्ते पर है। अगर भोग और संग्रह और विषय वासना और प्यारी लग रही है तो आपका अधर्म का पैसा और आपका जीवन कहीं अधर्म की खाई की ओर तो नहीं जा रहा है। नूतन वर्ष में नूतन नजरिया रखे। आपका समय कीमती है, आपका आयुष्य कीमती है। गहने गांठे हीरे मोती इतनी कीमत नहीं रखते जितना आपका समय कीमती है। हीरे गहने गांठे और ज्वेलरी और परदेश की ठप्पियों की वो ताकत नहीं है जो तुम्हें सच्चा सुख दे सके। सच्चा सुख तुम्हारे सत्य व्यवहार से और सत्य स्वरूप परमात्मा के नाम ज्ञान और संतों के संग से जागृत होता है, भगवान के रंग से। संतों का संग ये बताता है कि रहने वाला वो नित्य सुख पालो। न गम दुनिया का है मुझको, न दुनिया से किनारा है। न गम है दुनिया का मुझको, न दुनिया से किनारा है। मैं निराश होकर किनारे भी नहीं लगाऊं और कोई फरियाद भी नहीं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। जिनके पास है उनकी गहराई में मैं ही हूँ। गुरु का ज्ञान है मेरे पास। न गम दुनिया का है मुझको, न दुनिया से किनारा है। न लेना है न देना है, न हिला है न चढ़ा है।
अर्थात कोई बहाना नहीं है। दुखी होने का और मजबूर होने का और परेशान होने का अब कोई बहाना नहीं बचेगा बुद्धि को। न अपने से मोहब्बत है, ये अपने वाला है तो पक्षपात करो, राग करो। अब ज्ञान के प्रकाश में आ रहा हूं। न अपनों से मोहब्बत है, न नफरत गैरों से गुजारा को। ये पराया ऐसा करके अब द्वेष नहीं रहा और ये अपना है तो पक्षपात नहीं रहा। गुरु की नजरिया मिल गई कि अपने और पराई मन के दूषण है, वास्तव में सब है तो अपने हैं और नहीं है तो फिर अपने और परायों में जो बस रहा है वो परमात्मा ही अपना है। न अपनों से मोहब्बत है, न नफरत है गैरों से। सबों के जात है हक देखूं, यही मेरा नजारा है। न शाही में शायद हूं, अमीरी में मैं अमीर होने का गर्व नहीं करता हूं। न शाही में शाहिद हूं, गदाई में न गम मुझको। गरीबी में मैं गरीब पने का अहंकार नहीं करता, अमीरी में अमीरी पने का अहंकार नहीं करता। ये अमीरी और गरीबी मन की कल्पना है। मैं तो इस मन की कल्पना को निहारने वाला मन से पार परमात्मा का लाल हो रहा हूँ, गुरु का दुलारा हूँ, परमात्मा का प्यारा हूँ। जो मिल जाए सो ही अच्छा है, वही मेरा गुजारा है। न शाही में शाहद हूँ, गदाई में न गम मुझको। जो मिल जाए सो ही अच्छा है, वही मेरा गुजारा है। हूँ कुफ्र इल्म से फारिग, न हूँ कुफ्र इल्म से फारिग, न मिल्लत से गरज मुझको। अर्थात मतांतर मजहब से मुझे अब कोई गरज नहीं। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं पारसी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। ये सारा काल्पनिक व्यवहार माया का खेल है। मैं तो सनातन सत्य स्वरूप परमात्मा का हूँ और वो परमात्मा मेरी जिगरी जान बने बैठे। न हिंदू गी बिकरो मुस्लिम हूँ, सबों में पंथ न्यारा है। अर्थात हिंदू मुस्लिम पारसी आदि में नहीं, ये तो शरीर पर लागू होते। मेरा पंथ निराला है, चम चम चमकने वाले चैतन्य आत्मा का सुख ही मेरा पंथ है। ऐसे लोगों के लिए भगवान कहते तेषामेव अनुकंपार्थ अहम ज्ञान जह तमः नाशयामि तुम भासते ज्ञान दीपो भास्वत। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए उनके स्वरूप में होनेपन का जो मैं हूँ, दुख आता है तो दुखी हूँ, दुख गया लेकिन हूँ मौजूद है। सुख आता है तो सुखी हूँ, चिंता आती तो चिंतित हूँ। तो हूँ पना जो मौजूद होता है वो हूँ पना है, पना जो है अपना चैतन्य ज्ञान का है। मैं उनके हृदय में इस ज्ञान का प्रकाश कर देता हूँ, जो सदा रहने वाला ज्ञान है, जो अज्ञान को भी जानता है और दुन्वी ज्ञान को भी जानता है। उस ब्रह्म ज्ञान को मैं उनके हृदय में प्रकट कर देता हूँ। तो व्यास जी महाराज कहते हैं युधिष्ठिर से, यो यादृशेन भावेन तिष्ठतस्याम युधिष्ठिरः हर्षदैन्यादि रूपेण तस्य वर्ष प्रयाति वही। हे युधिष्ठिर, आज नूतन वर्ष के प्रथम दिन जो मनुष्य हर्ष में रहता है उसका पूरा वर्ष हर्ष, और जो शोक में रहता है पूरा वर्ष शोक में जाता है। मैं तो कहूँगा कि हर्ष में रहो, लेकिन एक बात और भी कहूँगा, हर्ष और शोक जिसके सामने से गुजर जाते हैं उस परमात्मा में आने का आज नूतन संकल्प कर लो। दिवाली के शुभाशीष आपका धन धान्य पुत्र परिवार आरोग्य आयुष्य खूब बढ़ो और जुग जुग जियो। ये आशीर्वाद तो ब्राह्मण लोग देते हैं और लोग देते हैं, ये आशीर्वाद देने की मेरी ताकत नहीं है। कल मैंने बताया, मैं तो ये कहूंगा कि धन धान्य पुत्र परिवार और जुग जुग जियो ये सब ठीक है, लेकिन जुग जुग में जो सदा जीता हुआ है उस परमात्मा पिया को प्रेम करो। बाद में ये चीजें तो जैसे पुरुष के पीछे छाया की नहीं आती है, ऐसी ये चीजें तो नन्ही नन्ही तुम्हारे पीछे अपने आप भागी आएगी। रविंद्रनाथ टैगोर प्रार्थना करते थे कि बाबा मुझे दुखों से बचाओ, ऐसी मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ।
और मुझे सुख मिल जाए ऐसी भी मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ, लेकिन ये सुख और दुख दोनों आने जाने वाले हैं, मैं तुझ में रहूं, इतनी ही मेरी प्रीति और प्रार्थना है। आज जब भगवान में रहोगे तो सुख दुख की कोई माना ही नहीं, सुख के लिए ललक नहीं और दुख के भय नहीं। जो सुख से ललक रखता है तो अंतःकरण मलिन होता है, और दुख से भयभीत होता है तभी अंतःकरण मलिन होता है। तो अंतःकरण मलिन हुआ तो फिर बचा क्या? इसीलिए कृष्ण कहते हैं सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मता। आज के दिन अन्नकूट गोवर्धन पूजन, ग्वालों को कृष्ण ने पूछा क्या कर रहे हो? बोले इंद्र देव वृष्टि करते, आज इंद्र का पूजन करते। बोले सत्ताधीशों का पूजन करते करते सुकड़ती गई प्रजा और शोषित होती गई। जयराम जी की तुम गोवर्धन का पूजन करो, जो सचमुच में गोवर्धन ऊंचा ऊंचा है, हरियाली हर बादलों को आकर्षित करता है, इसीलिए बरसात होती। सत्ताधीश की खुशामत नहीं, वास्तविकता का आदर करो। कितना सुकड़ोगे सत्ताधीशों के आगे, और जितना सत्ताधीशों के आगे आप सुकड़ते उतना ही वो आपको मूर्ख मानकर शोषण करेंगे। आप अपना मानवीय अधिकार और जीवनीय शक्तियों का रक्षण करिए। वो सर नहीं कि हर दर पे झुकता रहे, और वह दर नहीं जहां सज्जनों का सर झुक न जाए। शिवाजी महाराज बारह साल के थे और बाप ले जाता है राजा के पास, बेटा सिर झुकाओ, प्रणाम करो, नहीं झुका, आंखें भी नहीं झुकी, हाथ जोड़ो, नहीं जोड़े। घर आए, बेटा ऐसा क्यों कहा, क्यों करा? राजा है, अपने नगर का, अपने राज्य का राजा है। बोले जब समाज का शोषण करके ऐश करते हैं वे राजा का है कि वे शोषक है, शोषक के आगे सिर झुकाएंगे तो उनका हौसला बुलंद होगा। पिताजी मेरा सिर झुकेगा तुलजा भवानी के आगे, माता पिता और गुरु समर्थ के चरणों में सिर झुकेगा। इन बीजापुर नरेश जैसे शोषक के पास शिवाजी का सिर नहीं झुक सकता। क्या हौसला बुलंद है। और समय ने दिखा दिया। 19 वर्ष के शिवाजी तोरल का किला जीतकर फिर वही बीजापुर नरेश को ललकारा कि मुझे पिता तुम्हारे आगे सिर झुकाने को लाए थे, तुम्हारे सिर में अगर दम है तो लड़े, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, देखे किसका सिर झुकता है। शिवा का सामर्थ्य उसको पता था। बीजापुर नरेश खंडिया राजा बनने का संदेशा भेजा कि मैं आपका दास गुलाम होकर रहूंगा। हौसला अपना बुलंद रखो। अगर आप अपने कोई सुकड़ाते रहोगे तो दूसरे लोग आपका शोषण कर देंगे। शिवाजी अगर सिर झुका के शोषित होते रहते तो किसी कोने में जैसे नींबू नीचो के फेंक देते, ऐसे बीजापुर नरेश के द्वारा फेंका जाता। लेकिन हौसला बुलंद था तो शिवाजी ने हजारों लोगों को गुलामी की जंजीरों से आजादी दी। जिसका हौसला बुलंद है वो तो निर्भीक और सत्य के रास्ते आगे रख चलता ही है, और दूसरों को भी सत्य के रास्ते ले जाने में मदद रूप होता है। जो डरपोक काया है वो खुद शोषित होता जाता है और औरों को भी झोंकता रहता है। क्या करे भाई, जिसका राज उसके गीत गाओ, जिसका राज। तो 1000 वर्ष तक हम शोषित होते चले आए। गांधी जी ने उठाया उत्साह का एक मंत्र, राम राम राम, रोम रोम में रमा चैतन्य राम। फिर गुलामी का क्या है काम? अंग्रेज भारत छोड़ो। अंग्रेज पिट्ठुओं ने गांधी जी को दिवा स्वप्ना देखने वाला पागल पुरुष का करार दिया। क्या हो गया? कुछ के कुछ कार्टून बनाए, क्या हो गया? गांधी जी के लिए कुछ के कुछ नारे उल्टे चलने लगे, क्या हो गया? लेकिन सत्यमेव जयते दुनिया जानती है। इसलिए आप अपना हौसला बुलंद रखिए, भगवान के नाम का आश्रय लिए, प्रार्थना और थोड़ा शांत हो जाए। आवेश में आकर धम धड़ाका कर देना ये भी बालिशपना है। और
निराश हो जाना ये भी बालिशपना है। आपकी बुद्धि में, प्रज्ञा में अपराध न रहे, इसलिए ओम सहित प्राणायाम। आपके तन में रोग न रहे, इसलिए जप सहित प्राणायाम और ध्यान। और आपके मति में मतिदाता का प्रकाश मरने के बाद नहीं। मरने के बाद हमें वैकुंठ नहीं चाहिए, मरने के बाद हमें स्वर्ग नहीं चाहिए। हमें जीते जी अकुंठित मति वैकुंठ बना दे अपने हृदय को, वह चाहिए हमें। प्रसिद्ध कहानी है, भले कल्पित होगी, खीर खाता है कि डंडा खाता है। जिसने नहीं सुनी हाथ उठाओ। नहीं सुनी तो मैं सुना देता हूं। रसोई को कह दिया सेठ ने कि अभी खीर तो बढ़िया बनाई तूने, लेकिन रख दे, रात को जिसको बढ़िया स्वप्न आएगा वो भरपेट खाएगा। सेठ कहीं से भरपेट खा के आया था, तो देखा नौकर को बोलूंगा कि मैं पार्टी में खा के आया हूं, 2 डिनर है, तो नौकर खा लेगा। बोले रात को जिसको बढ़िया स्वप्न आएगा वो भरपेट खीर खाएगा। सुबह हुआ, सेठ ने कहा बताओ खीर कहाँ है, लाओ। बोले स्वप्न भी तो बताओ सेठ। सेठ ने अपनी डींग हाँकी। आई वॉज द पीएम ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन गया। ऐसा बड़ा स्वप्न तो तेरे बाप को भी नहीं आ सकता। लेकिन नौकर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई रंज नहीं था, वो तो हंस रहा था। सोच रहा था कि शायद इसने बड़ा स्वप्न देखा हो। सेठ ने डींग हाँकी कि इतने में इंद्र का मैं मेहमान बना, ब्रह्मा और विष्णु महेश का अतिथि बना, और उनके हाथों से कौर खाए और पंखा हिलाए देने में। इससे बड़ा स्वप्न हो नहीं सकता। रसोई ने कहा सेठ वो स्वप्न तुम्हें मुबारक हो, हमें तो कुछ और ही स्वप्न में देखा। गुरुजी दिखे, हाँ, बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए, मेरा चेला होकर सर्दी की रात, नींद हराम, नींद यहां खराब हो रही, खीर वहां खराब हो रही, बासी हो रही। 3 घंटे के बाद बना हुआ भोजन खराब होना चालू हो जाता है। मेरा चेला होकर शेख चिल्ली के सपने देखना चाहता है। डंडा दिखाया, खीर खाता है कि डंडा खाता है, बोल खीर खाता है कि डंडा खाता है, खीर खाता है कि डंडा खाता है। मैंने कहा गुरुजी मैं आपकी आज्ञा मानता हूं, खीर खाता हूं। बोले फिर क्या हुआ? बोले गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य से परम मंगलम। मैं तो खीर खाता गया, चपार 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 चपार। बोले फिर क्या हुआ? बोले मैंने खा ली खीर भर पे, थोड़ी सी बच्ची, वो बेचारी नन्हे नन्हे बच्चों वाली कुतिया है ना, दिन में तो पक्षियों को दाना डालने का विधान है, चींटियों को आटा और चीनी डालने का विधान है, और रात्रि में कुत्ते को अन्न देने का विधान है। सेठ जी आप भूल गए, मैं भूल कैसे कर सकता हूं? बोले फिर मुझे नहीं बुलाया? बोले आप तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी टाइट। पहले जिन लोगों को पहचानते थे वो पहचान नहीं भूल गए आप तो पीएम बनने के बाद। जयराम जी की जिनके आगे मत्था टेकते थे फिर तो उनको पहचान नहीं भूल गए सेठ जी आप। तो मेरे जैसे गरीब की वहां कोई सुनवाई हो सकती है? अगर मैं वहां आता तो आप तो स्वर्ग में और वैकुंठ में पहुंच गए। आपको पीएम पद मुबारक हो, आपको स्वर्ग का पद मुबारक हो, आपको वैकुंठ मुबारक हो। हम तो गुरु की आज्ञा मानकर ताजी ताजी खीर खाएंगे, भूख मिटाएंगे और आनंद मनाएंगे। आप भी रोज ताजी ताजी खीर खाओ। ओम आनंदम, ओम माधुर्यम, ओम ओम आनंद, ओम ओम माधुर्य। जल्दबाजी नहीं और शोरबाजी नहीं, अंदर में खीर खाना है, बाहर चिल्लाओ क्यों इतना? ओम ओम आनंद, ओम ओम माधुर्य। मशीन की नहीं बोलोगे तो खीर नहीं मिलेगी, परिश्रम मिलेगा। मशीन की नहीं बोलोगे तो खीर नहीं खा पाओगे। बोलते समय बोलो उतनी देर, फिर शांत हो जाओ, तब खीर का उद्घाटन होगा बेटे। आदत है ना मशीन की नहीं रटा रटी, निगुरे लोगों की नकल मत करो, तुम सगुरे हो ना। ओम आनंद, ओम
ओम आवाज न करो। माधुर्य ओम ओम गुरु जी ओम ओम प्यारे जी ओम ओम माधुर्य ओम ओम आनंद ओम। प्रभु जी अभी अभी आत्मक सुख की खीर का एहसास होगा, मधुमेह सुख का एहसास होगा, नूतन वर्ष का नित्य नूतन प्रभु रस का अभी आज यहाँ थोड़ा रसपान करते जाओ। गौ का दर्शन पुण्यदायी, पीपल का दर्शन पुण्यदायी। पीपल यहाँ दो है। संत का दर्शन पुण्यदायी, गाय के दूध घी गोबर झरण आदि का दर्शन पुण्यदायी। हीरे का दर्शन, स्फटिक और मणि का दर्शन पुण्यदायी। चांदी और सुवर्ण का दर्शन पुण्यदायी। गौ घातक का दर्शन पापदायी। श्री कृष्ण ने नंद बाबा को बताया कौन से पाप दर्शन और कौन से पुण्य दर्शन के प्रश्न पर श्री कृष्ण ने विस्तार से वस्तुओं के नाम लिए। ये पुण्यमय दर्शन है। जो मूर्ख मनुष्य अपनी एक की बेकी के दर्शन करता है वो पापमय दर्शन रोग के कणों को नष्ट करके बीमारियों को आमंत्रित करता है। अपने मलमूत्र का दर्शन पापमय दर्शन है। घातकी व्यक्ति का दर्शन, माता पिता के शोषक का दर्शन, गुरु घातकी का दर्शन और पूजा पाठ पर ही जीवन यापन करने वाले का दर्शन पुण्यमय दर्शन नहीं माना गया है। लेकिन जो परमात्मा परायण है, संध्या वंदन करता है, ध्यान भजन करता है, ऐसे ब्राह्मण का दर्शन पुण्यमय दर्शन है। पति और पुत्र सहित सुशीला नारी में सद्भाव से नजर डालकर मातृभाव से दर्शन भी आज के दिन पुण्यमय दर्शन में गिना गया है। सती का, साध्वी का और भक्तों का दर्शन पुण्यमय दर्शन है। लेकिन पुण्यमय दर्शन किसके करोगे? तुम स्वयं पुण्यमय होते जाओ। ओम ओम आनंद ओम ओम माधुर्य ओम। जो जल्दी करे पड़ोसी उसको जरा अकल दे देना। आनंद ओम प्रभु जी ओम प्यारे माधुर्य ओम प्रभु जी ओम प्यारे जियो। तुम्हारी रग रग पावन हो रही। ये ओमकार मंत्र है, इसकी छंद गायत्री है। इस ओमकार के मंत्र की सामर्थ्यता का पहला दर्शन भगवान नारायण को हुआ था। इसलिए ओमकार मंत्र के ऋषि भगवान नारायण हैं। इसके देवता विश्व व्यापक, ब्रह्मांड व्यापक, हर हृदय की धड़कनें चलाने वाले अंतर्यामी प्रभु स्वयं है। आप बोलना ओमकार मंत्र। ओमकार मंत्र प्यार से बोलो, जोर से नहीं। गायत्री छंद। गायत्री छंद। जोर से जो बोले उसे अक्ल दे देना कि बेवकूफ मत बन।
ओंकार मंत्र गायत्री छंद परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता ईश्वर प्रीति अर्थे ईश्वर आनंद अर्थे अंतर्यामी आनंद अर्थे जपे विनियोग। इस महामंत्र का जप हम अंतर्यामी की प्रीति और आनंद के लिए कर रहे हैं। जो जोर से बोले उसको अक्ल दे देना पड़ोसी लोग। प्रीति पूर्वक बोलना बेटे। आनंद डूब जाओ, फिर जल्दबाजी ना करो बेटे। ध्यान में डूबना है, मशीन मत बनो, प्रभु प्रेमी बनो। ओम प्रभु जियो। मेरे साथ ही साथ बोलो, आगे पीछे मत हो। प्रभु जियो। प्यारे जियो। और नूतन वर्ष का पावन पर्व है। जो चिंता और रोगग्रस्त होते हैं, वे जो स्वप्न देखते हैं वे स्वप्न झूठे होते हैं, इसलिए उन स्वप्नों को याद करके डरने की जरूरत नहीं है। जो चिंताग्रस्त व्यक्ति है, रोगग्रस्त व्यक्ति है, उनको ऐसी कोई डरावने सपने आए तो वे झूठे सपने होते। निष्फिक्र हो जाना। स्वप्न देखकर फिर पुनः नींद न करे और किसी से न कहे तो वो स्वप्ने का अच्छा फल सफल होता है। स्वप्ने में नीचे लोग दिखे, शत्रु, मूर्ख, स्त्री आदि दिखे, या उनसे अपना स्वप्न का वृतांत नहीं कहना चाहिए। स्वप्ने का वृतांत, अच्छे स्वप्ने का वृतांत नीच पुरुष के आगे, शत्रु के आगे, मूर्ख के आगे, स्त्रियों के आगे वर्णन नहीं करना चाहिए। नहीं तो विपत्ति आती है, दुर्गति होती है, रोग, भय और कलह बढ़ जाता है। चोर का भय और धन की हानि हो जाती। चलो कीर्तन करो, इससे फायदा होगा। हरि ओम। ओम कार मंत्र गायत्री छंद परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता ईश्वर प्रीति अर्थे जपे विनियोग। खूब प्यार से ओम ओम हरि ओम 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 प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी माधुर्य हरि
आनंद स्वरूप था, मुझे पता नहीं था। तू मेरे साथ था, सुहृद था, माधुर्य रूप था। प्रभु तेरी जय हो। माधुर्य हो, ओ आनंद हो, ओ हरि हो, ओ भक्ति हो, ओ आनंद मैं हो। नारायण 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 हो, हरि नारायण 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 ओम हरि, शिव नारायण 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 ओम, गुरु नारायण 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 ओम, नारायण 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 हरि नारायण नारायण, शिव नारायण 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 शिव नारायण नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण जय हो। नारायण 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 ओम हरि नारायण नारायण ओम 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 हरि ओम 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 ओम